आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को आगरा मंडल के आगरा सिटी रेलवे स्टेशन का आज 122वां स्टेशन महोत्सव दिवस मनाया गया। आगरा सिटी रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1903 में हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक आगरा उत्तर एवं मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल की उपस्थिति में स्टेशन के इतिहास और स्टेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टेशन महोत्सव मनाया गया। फोटो गैलरी का मुख्य अतिथि एवं विधायक द्वारा अवलोकन किया गया। लगाई गई फोटो गैलरी की सराहना की गई। एलईडी पर स्टेशन महोत्सव के दौरान स्टेशन के इतिहास और स्टेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण वीडियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें आगरा सिटी स्टेशन के प्राचीन फोटो व जानकारी आदि प्रदर्शित की गई। फोटो गैलरी में आगरा सिटी स्टेशन का इतिहास, पुरानी फोटो, इंजन का फोटो मॉडल जैसी सामग्री प्रदर्शित की गई। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक आगरा उत्तर एवं मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया। आगरा में आगरा सिटी रेलवे स्टेशन देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। स्टेशन के इतिहास और स्टेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टेशन महोत्सव मनाया गया। स्टेशन महोत्सव द्वारा आगरा सिटी रेलवे स्टेशन की स्थापना के 122 वर्षों के समृद्ध इतिहास को याद किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान स्थापित इस स्टेशन ने परिवहन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टेशन का इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, जब ब्रिटिश शासन ने आगरा के रणनीतिक महत्व को देखते हुए एक प्रमुख केंद्र के रूप में मान्यता दी थी। स्टेशन की शुरुआत वर्ष 1903 से होती है, जब आगरा सिटी रेलवे स्टेशन की आधारशिला जॉन स्ट्रेची ने रखी। हालांकि ये वर्ष 1908 में कमीशन्ड हुआ। उन्होंने इसी क्रम में स्ट्रेची पुल का निर्माण भी करवाया, जो कि आगरा सिटी को टूंडला तक जोड़ रहा है। गौरतलब है कि आज की वो उसी रफ्तार के साथ काम कर रहा है। उस समय बेलनगंज व्यापार का केंद्र बिंदु था, लेकिन यहाँ पर बाहर से आने वाले माल की सप्लाई समय पर नहीं हो पाती थी, जिसे देखते हुए इस स्टेशन को स्थापित करने की बात हुई। उस दौर में यमुना ब्रिज पर ही माल उतरता था, जिसे शहर तक लाने में काफी समय लगता और खर्चा ज्यादा होता। इस बात को भांपते हुए जॉन स्ट्रेची ने बेलनगंज के करीब धुलियागंज में आगरा फोर्ट स्टेशन के बाद आगरा सिटी स्टेशन को तैयार करवाया। आगरा सिटी रेलवे स्टेशन की वास्तुकला इसके निर्माण के दौरान प्रचलित औपनिवेशिक प्रभाव को दर्शाती है। ये स्टेशन अपने विशिष्ट डिजाइन और संरचनात्मक तत्वों के साथ उस युग की इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प प्रथाओं के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कास्ट आयरन के खंभों पर बना इसका प्रवेश कक्ष व चीनी मिट्टी की टाइल्स से सुसज्जित अनोखा सबसे इस स्टेशन के विशेष आकर्षण है। आगरा सिटी रेलवे स्टेशन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों में बालकृष्ण दत्त, पालीवाल, मनोहर लाल शर्मा, बाबूलाल पाठक, नथीलाल और किशन लाल स्वर्णकार जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक समय आगरा शहर का सबसे व्यस्ततम रहने वाला आगरा सिटी रेलवे स्टेशन ही था। बदलते समय के साथ शहर की जरूरतें बढ़ी तो इसकी जगह आगरा फोर्ट, आगरा कैंट, राजा की मंडी को जिम्मेदारी मिलती गई, लेकिन आज भी ये एक धरोहर के रूप में मौजूद है और अभी भी अपनी उपस्थिति को बयां कर रहा है। इस अवसर पर रेलवे की सांस्कृतिक टीम द्वारा स्टेशन के इतिहास पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रणव कुमार, मंडल के शाखा अधिकारी ZRUCC सदस्य एवं DRUCC सदस्य, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य व मीडिया बंधु कर्मचारीगण की मौजूदगी में स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, ये आगरा के लोगों के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा सबसे प्राचीन 122 साल पुराना रेलवे स्टेशन आज उसका जीर्णोद्धार हुआ है और एक जैसे पुनर् आत्मा आ गई हो ऐसा काम आगरा सिटी स्टेशन पर हुआ है। और उस समय जो प्रयोग में आती थी वस्तुएं रेलवे के लिए, वो सारी चीजों का यहाँ इन्होंने उसका भी एक गैलरी बना के ये बताने की कोशिश की है यहाँ के युवाओं को, बच्चों को, कि पहले कैसे स्टीम के इंजन चलते थे, कैसी बेंचें होती थी, कैसे लालटेन दिखा के रेल को आगे बढ़ाया जाता था, रोका जाता था। तो अनेक कार्य तेजपाल जी जो DRM में बड़ा काम कर रहे हैं रेलवे के लिए, इन्हीं के कारण ये संभव हो पाया है। तो मैंने इनसे यही कहा है कि इसको हम फिर से शुरू करें। यहाँ से बड़ा सुलभ था आवागमन, लोग जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं और लोग हैं, जाना आना बड़ा सुलभ रहता था। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको पुनः एक आध ट्रेन ऐसी चले जिससे लोगों की यात्रा सुलभ हो जाए, आसान हो जाए और वो आए जाए। ये आगरा का ऐतिहासिक स्टेशन है
हम सभी जानते हैं कि जब पूर्वी भारत से ट्रेनें आती थी तो सब यमुना ब्रिज पर रुक जाती थी, क्योंकि मालगोदाम के रूप में यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन था। तो फिर शहर के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर 122 वर्ष पहले यह सिटी स्टेशन का निर्माण किया गया, और चूंकि हम भी बेलनगंज के हैं इसलिए सिटी स्टेशन पर हमारा लगातार आना जाना रहता था। कुछ ट्रेनें यहाँ रुकती थी। ये एक ऐतिहासिक स्टेशन है, सिटी स्टेशन और बेलनगंज मालगोदाम, ईदगाह और आगरा फोर्ट, ये आगरा के ऐतिहासिक स्थल हैं। और मैं आज के इस अवसर पर रेलवे के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं, क्योंकि सिटी स्टेशन से हम लोगों का एक बहुत गहरा संबंध रहा है। आगरा शहर के लोग इसी स्टेशन के माध्यम से पहले यात्रा किया करते थे। लखनऊ की भी एक ट्रेन और पूर्वी भारत के लिए भी तूफान एक्सप्रेस और गंगा जमुना एक्सप्रेस इसी स्टेशन से चलती थी। बरेली पैसेंजर भी यहाँ से चलती थी। कई ट्रेनों का ठहराव था। यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो भी हम लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी प्रदर्शनी है, और यहाँ का स्टेशन देखकर हम लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। शहर की जनता यहाँ आ रही है। बहुत आनंद का विषय है कि पानी के मटके और पानी की पेटी जिस प्रकार से रखी हुई है, देखकर बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे आपने गधापाड़ा की बात की, लेकिन गधापाड़ा इसमें विवादों में चल रहा है, रेलवे के आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गधापाड़ा देखिए, ये रेलवे का इंटरनल मैटर है, और क्या विषय है वो अलग बात है। गधापाड़ा रेलवे मालगोदाम हुआ करता था एक जमाने में। जो आगरे के मालगोदाम थे उनमें यमुना ब्रिज, गधापाड़ा, बिल्लोचपुरा, ईदगाह और आगरा कैंट, ये आगरा के बहुत बड़े स्टेशन हुआ करते थे। माल के लादने के और माल के उतरने के ये स्टेशन थे। इन स्टेशन के माध्यम से माल का आदान प्रदान रेलवे के द्वारा होता था। और गधापाड़े का जहां तक सवाल है, बहुत बड़ा भूखंड है। अब उसका नियमानुसार सरकार और रेलवे विभाग कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको इतना बता दूं, ये मोदी जी की सरकार है, गड़बड़ ना मैं कर पाऊंगा ना कोई दूसरा कर